क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे लंच बॉक्स में रखी बहुत ही आम सी चीजें, जैसे कि चिप्स का पैकेट या कोई चॉकलेट, दुनिया के किसी दूसरे कोने में स्कूल के अंदर ले जाना बिल्कुल मना हो सकता है? आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि आखिर क्यों कुछ पसंदीदा स्नैक्स पर स्कूलों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। जरा सोचिए एक नॉर्मल से लंच बॉक्स के बारे में। उसमें चिप्स हैं, एक चॉकलेट है और हो सकता है कोई कोल्ड ड्रिंक भी हो। अब सोचिए यही सब चीजें कुछ स्कूलों में बैंड आइटम्स की लिस्ट में शामिल हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए देखते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि इन पर पाबंदी क्यों लगी, ये समझना जरूरी है कि ये हमारे लिए कितने आम हैं। तभी हम ये समझ पाएंगे कि दुनिया के दूसरे स्कूलों के लिए इन्हें बैन करना कितना बड़ा फैसला है। तो फिर तैयार हो जाइए एक मजेदार ग्लोबल लंच बॉक्स टूर के लिए। हम देखेंगे कि बच्चों की सेहत को लेकर दुनिया भर में सोच कितनी अलग-अलग है और नियम कितने सख्त हो सकते हैं। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव एक ऐसी चीज है जो हर दुकान, हर घर में आराम से मिल जाती है, पर कुछ स्कूलों में इसे अंदर ले जाने की भी इजाजत नहीं है। कोई अंदाजा है ये क्या हो सकता है? जी हाँ, ये है सोडा। वही मीठी बुलबुलों वाली ड्रिंक जो सबकी पसंदीदा है, लेकिन दुनिया के कई स्कूलों की नो एंट्री लिस्ट में सबसे ऊपर है। देखिए, अमेरिका ने इस मामले में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वहां 80% से ज्यादा स्कूलों ने सोडा को अपनी कैंटीन और वेंडिंग मशीन से हटा दिया है। मतलब ये सिर्फ एक दो स्कूलों का नियम नहीं, बल्कि एक देशव्यापी मुहिम है ताकि बच्चों को हेल्दी आदतें अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। चलिए अब अमेरिका से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी लिस्ट में अगला नंबर किसका है। और ये भी कुछ कम पॉपुलर नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में निशाने पर हैं हमारे आपके पसंदीदा आलू के चिप्स। और वजह, इनमें मौजूद बहुत ज्यादा फैट और नमक। यूके के लगभग 60% प्राइमरी स्कूलों ने इन्हें अपने मेन्यू से बाहर कर दिया है ताकि बच्चों में छोटी उम्र से ही हेल्दी खाने की आदत डाली जा सके। हमारी लिस्ट में जो अगला आइटम है वो मीठा खाने वालों को शायद थोड़ा निराश कर सकता है। ये एक और बहुत ही पॉपुलर स्नैक है जिस पर कुछ देशों में सख्त नियम लागू हैं। सोच सकते हैं क्या है? ऑस्ट्रेलिया में खासकर क्वींसलैंड जैसी जगहों पर स्कूल कैंटीन में चॉकलेट बार पर रोक है। और यहां भी विलन वही है, ढेर सारी चीनी, जो न सिर्फ सेहत पर असर डालती है बल्कि बच्चों का क्लास में ध्यान भी भटका सकती है। अब बारी है एक ऐसी ड्रिंक की जो स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है, खासतौर पर एग्जाम के दिनों में। लेकिन सेहत से जुड़े कारणों की वजह से इस पर भी कई जगहों पर पाबंदी लगाई गई है। फ्रांस इस मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। वहां के स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पूरी तरह से बैंड हैं। और इसकी वजह है इनमें मौजूद बहुत ज्यादा कैफीन, जिसे बच्चों के विकास और सेहत के लिए खतरनाक माना जाता है। अब जिस आइटम की हम बात करने वाले हैं वो कई लंच बॉक्स का एक जरूरी हिस्सा होता है, जैसे हॉट डॉग्स या सॉसेज। लेकिन इन्हें स्कूल मेन्यू से हटाने के पीछे एक बहुत ही गंभीर लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क है। कनाडा के कुछ प्रांतों ने इस मामले में एक बहुत ही प्रोएक्टिव कदम उठाया है। वहां स्कूलों में हॉट डॉग और सॉसेज जैसे प्रोसेस्ड मीट को परोसने की इजाजत नहीं है। ये फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं के रिसर्च पर आधारित है, जो प्रोसेस्ड मीट के सेवन को कुछ तरह के कैंसर के बढ़ते खतरे से जोड़कर देखती है। चलिए अब लंच से हटकर जरा ब्रेकफास्ट की एक बहुत ही आम चीज पर आते हैं। यहां पर पाबंदी लगाने का मकसद बच्चों को दिन की एक हेल्दी शुरुआत देना है। न्यूजीलैंड में स्कूलों ने मीठे ब्रेकफास्ट सीरियल्स को ना कह दिया है। और ये एक बड़ी पहल का हिस्सा है जिसका मकसद ये पक्का करना है कि बच्चों के दिन की शुरुआत चीनी से नहीं बल्कि पौष्टिक खाने से हो। और अब हमारे इस टूर का आखिरी पड़ाव, एक ऐसी चीज जिसे शायद इस लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए था। जी हां, बात हो रही है कैंडी की, जिसे बैन करने की वजह बिल्कुल साफ है। जापान, जो अपने अनुशासन और स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर माना जाता है, वहां के स्कूलों में कैंडी और मीठे स्नैक्स पर सख्ती से रोक है। और मकसद सिर्फ दांतों को कीड़ों से बचाना नहीं है, बल्कि बच्चों की ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस को बढ़ावा देना है। तो इस पूरे ग्लोबल टूर के बाद सवाल उठता है, हमने क्या देखा? इतने सारे अलग अलग देशों और अलग अलग नियमों के बीच क्या कोई कॉमन थ्रेड है? चलिए इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए पैटर्न कितना साफ है। सोडा और कैंडी में बहुत ज्यादा चीनी, चिप्स में हद से ज्यादा फैट और नमक, एनर्जी ड्रिंक्स में हाई कैफीन और प्रोसेस्ड मीट से जुड़े लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क। मतलब चिंता की जड़ हर जगह लगभग एक जैसी ही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कुछ स्कूलों के अलग थलग नियम नहीं है। नहीं, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है।
एक वैश्विक सोच है जिसमें आने वाली पीढ़ी की सेहत और उनके अच्छे भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। और ये सारा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो स्कूल की कैंटीन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि लोगों की सेहत की रक्षा करने और उनकी अपनी पसंद की आज़ादी के बीच सही संतुलन कहाँ पर है। बच्चों के लिए ये फैसले किसे लेने चाहिए, माता पिता को या स्कूल को? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है और यही वो बहस है जो आज दुनिया भर में चल रही है। सोचने